हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रकाश और आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन। इससे पहले हम आर्टिकल्स, वर्ब, एडवर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन पे वीडियोस हम बना चुके हैं। इनकेस अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है वेदलॉजी डिफेंस एकेडमी, वहाँ पे आप हमारी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का कीजिएगा। समझते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। एक बार जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं सैनिक स्कूल के पेपर में, उनको भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेपोजिशन, एक बार डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इट यूजुअली टेल्स अस अबाउट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और रीजन। देखो, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, रिलेशन बताता है, जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन और जो अदर वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, उसके बीच में जो रिलेशन है वो हमें बताता है। कौन बताता है? प्रेपोजिशन। देखो प्रेपोजिशन की एक अगर हम प्रेपोजिशन को लिख लेता हूं पहले एक बार यहां पे। देखो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, राइट? क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान, जगह, ठीक है? तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो यूजुअली नाउन से पहले आता है और बताता है हमें। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन से पहले आता है, और देखो नाउन को ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई शब्द है जिसने नाउन को रिप्लेस किया हुआ है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, बट है तो वो नाउन ही, राइट? तो ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन से पहले आ रहा है और रिलेशन बता रहा है हमें उस नाउन का किसके साथ, जो बाकी वर्ड्स यूज किए गए हैं सेंटेंस में उसके साथ। एग्जाम्पल में हम समझते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो बुक है ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है, ये सब्जेक्ट है, राइट? द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे देखो प्रेपोजिशन कौन सा है? ऑन है। तो ये हमें बता रहा है ऑन कि जो बुक है वो टेबल के किसके, टेबल के क्या है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो इसने हमें क्या बताया? प्लेस बताई। क्या बताई? प्लेस बताई हमें। अगला देखो, शी विल कम एट 5 PM। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें यह पता चला है कि वो किस समय पे आएगा, बट वो प्रेपोजिशन कौन सा था जिसने हमें बताया? वो था एट, समय के बारे में बताया। अगला है ही वेंट टू द पार्क। ही वेंट टू द पार्क। तो यहां पे जो वर्ड था जिसने नाउन को बाकी सेंटेंसेस में यूज होने वाले वर्ड्स के साथ जो मिलाया और रिलेशनशिप बिल्डअप किया और हमें बताया डायरेक्शन के बारे में, वो था आपका टू। दे लाफ्ड बिकॉज ऑफ द जोक। यहां पर रीजन क्या था? बिकॉज। वर्ड क्या था आपका? प्रेपोजिशन बिकॉज था। दे लाफ्ड बिकॉज ऑफ द जोक, रीजन, ठीक है? कॉमन प्रेपोजिशन क्या क्या होते हैं? इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, फ्रॉम होता है, अंडर, ओवर, विथ, अबाउट, फॉर, ऑफ, बाय। देखो ऑन तो आई गेस आपको पता होगा ऑन किसे कहते हैं। अगर कोई ऐसी टेबल है, डेस्क है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पे कोई भी चीज है जो उस पर टच हो रही है, उसको बोलते हैं ऑन। ओवर क्या होता है? मान लो यही अगर चीज होती और ये इसके ऊपर होती, ओवर, ठीक है? या फिर ऐसा अगर कोई चीज है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? ओवर बोलेंगे, ठीक है? चलो आगे हम एक बार हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपका काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है? काइंड ऑफ प्रेपोजिशन पे जाते हैं हम, जहां पे पहला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। डेफिनेशन टेल अस वेयर समथिंग इज, ठीक है? अब ये वाला जो प्रेपोजिशन का टाइप है ये हमें बताता है जो नाउन है उसकी पोजीशन बताता है, वो किस स्थान पे है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे कि पहला देखो, द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये कहां पे है? कहां पे है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो इसने पोजीशन बताई, प्लेस बताया कि वो टेबल के ऊपर पे रखा हुआ है। द डॉग इज अंडर द बेड। देखो अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो ये है, नाउन ये है आपका, इसके बारे में बताया है, इसकी पोजीशन बताई है। इसकी पोजीशन क्या है? अंडर द बेड। बेड के क्या है? नीचे है, बेड के अंडर, नीचे है। अगला है शी स्टूड बिसाइड मी।
शी स्टूड बिसाइड मी, तो बिसाइड इसकी पोजीशन क्या थी, बिसाइड, ठीक है। अगला है आपका कॉमन वर्ड्स जो यहां पे इस्तेमाल होते हैं आपके काइंड ऑफ प्रपोजिशन में प्लेस पोजीशन के लिए, वो है आपके इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, नियर, अबव, बिलो। अब यहां पे आप ध्यान से देखोगे, यहां पे जितने भी आपके ये आपके प्रपोजिशन है, ये क्या बता रहे हैं, ये पोजीशन बता रहे हैं, जैसे कि इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर आपका नीचे, ठीक है, ओवर उसके ऊपर, बिहाइंड पीछे, बिसाइड बगल। ये सारे जो आपके प्रपोजिशन है ये क्या बता रहे हैं, आपके पोजीशन बता रहे हैं एंड प्लेस बता रहे हैं, किसका, नाउन का, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। पहला है आपका द पेन इज डैश द ड्रॉर, इसका क्या हो सकता है आंसर, देखो ड्रॉर है तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉर के अंदर होगा, ठीक है, ड्रॉर के ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। डेस्क होता तो डेस्क के ऊपर हो सकता था, तब हम ऑन कर सकते थे, बट यहां पे इन आएगा। द बॉल इज लाइंग डैश द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है, क्योंकि लाइंग है, लाइंग लिखा हुआ है मतलब गिरी हुई है, ठीक है। अगला है आपका ही सैट डैश मी इन द क्लास, ही सैट बिसाइड, बिसाइड बगल में, ठीक है। कितना इजी था, देखो इन सारे ही प्रपोजिशन के जो ये वर्ड्स हैं आपके, ये वो वर्ड्स हैं जो बता रहे हैं हमें कि जो नाउन है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्लेस क्या है। अगला है आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो लिखी हुई है यहां पे वो है टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कोई भी जो चीज हो रही है वो कब हो रही है, ये जो बताएंगे ऐसे वर्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी जो चीज हुई है वो कब हुई है, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। पहला लिखा हुआ आई विल कम एट, देखो एट यहां पे क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट, इन हो जाएगा। अगला वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ऑन हो जाएगा। तो ये देखो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं इसका इसके साथ, अगस्त का इसके साथ, इसका इसके साथ, समझ में आ रहा है। और हमें बताया जा रहा है समय के बारे में, किसके बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में बताया जा रहा है। देखो पहले वाले में बताया आई विल कम एट 5 PM, 5 बजे आऊंगा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त, वो अगस्त में जन्मी है। आगे लिखा हुआ है वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं एट, इन, ऑन, ये वो वर्ड्स हैं जिसने हमें बताया है किसके बारे में, समय के बारे में बताया है, ठीक है। अगला है देखो कॉमन वर्ड्स जो लिखे हुए हैं प्रपोजिशन के लिए, वो लिखे हुए हैं एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, ड्यूरिंग। ये वो वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, टाइम का पता लगा पाते हैं, या फिर टाइम के बारे में पता चलता है, एक रिलेशन बिल्डअप होता है नाउन और बाकी वर्ड्स के बीच में। यहां पे देखो, यहां पे एक बार हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखते हैं। वी विल मीट क्या आएगा, समय के साथ, टाइम के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। आगे लिखा हुआ है शी वॉज बॉर्न, देखो जब भी आपके ये मंथ्स आते हैं तो वहां पे क्या आता है, इन आता है। आगे लिखा हुआ है आपका आई हैव बीन वेटिंग, देखो आई हैव बीन वेटिंग लिखा हुआ है, मतलब मॉर्निंग, ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था बट अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो वेट कर रहा है, सुबह से कर रहा है और अभी भी चल रहा है वेटिंग, वो वेटिंग अभी भी चल रही है। तो इसमें क्या आएगा, आपका सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस आएगा। इतना इजी था। नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट, ऐसे कोई वर्ड्स जो हमें बताते हैं डायरेक्शन के बारे में, ऐसे कोई वर्ड्स जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे शब्द जो मूवमेंट बताते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। देखो लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू द मार्केट, टू, देखो आइडेंटिफाई करना तो वैसे भी आसान है। ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, द आर्टिकल हो गया, मार्केट क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, बचा आपका टू क्या हो जाएगा, इसने रिलेशन बिल्डअप किया है इसका इन सारे वर्ड्स के साथ। कितना सिंपल है। आगे लिखा हुआ है द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, ऑन टू, ठीक है। अगला लिखा हुआ है शी केम इन टू द रूम, रूम के अंदर आई, तो इनटू क्या हो जाएगा आपका, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका मूवमेंट कहां हुआ है, रूम के अंदर हुआ है।
अगला कॉमन जो वर्ड्स हैं, टू, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ, ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं इस वाले टाइप के, एक बार इनको हम देख लेते हैं। देखो मैंने बार बार बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वो टाइप है प्रपोजिशन का जो हमें बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन या फिर मूवमेंट, किसका, नाउन का, किसका, नाउन का, सब्जेक्ट का। ठीक है, अगला देखते हैं, द बॉय इज गोइंग, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। जब भी ऐसी कोई चीज हो रही है जहां पे डायरेक्शन एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक कहीं का मूवमेंट हो रहा है, तो यहां पे क्या आता है, टू आता है। तो यहां पे टू इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, द बर्ड फ्लू डैश द नेस्ट, क्या आ जाएगा आपका, इनटू, ठीक है, इनटू। अगला है, ही केम डैश द रूम स्लोली, ही केम डैश द रूम स्लोली, इनटू आएगा इसमें भी। ठीक है, कितना आसान है। नेक्स्ट अगला है प्रपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस। अब देखो ऐसे कोई वर्ड जो हमें रीजन बता रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड जो हमें क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजिशन ऑफ कॉज, पर्पस या फिर रीजन। पर्पस का मतलब यही होता है रीजन, ठीक है, किस वजह से वो चीज हुई है। आगे लिखा हुआ है यहां पे एग्जाम्पल, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। तो देखो ये वो वर्ड था जिसने क्या किया है, हमें बताया है कि ये जो मैच है वो कैंसिल किसके वजह से हो रखा है, रेन की वजह से हुआ है। तो यहां पे बिकॉज क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन ऑफ कॉज हो जाएगा। ही फेल ड्यू टू लेजीनेस, वो फेल हो चुका है, वो हार गया, किसके वजह से, अपने लेजीनेस के, आलस के चक्कर में वो क्या हो गया, फेल हो चुका है। तो देखो रीजन किसने बताया, ड्यू ने बताया। ठीक है, अब कॉमन वर्ड्स क्या हैं प्रपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस के, देखो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं प्रपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन या फिर पर्पस। प्रैक्टिस एक बार एक्सरसाइज देखते हैं। द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ fog. He was punished dash his mistake, for his mistake, because नहीं आ सकता, with नहीं आ सकता है। अगला है प्रपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट, एजेंट। शो हाउ, बाय वर्ड और बाय whom समथिंग इज डन। देखो ये वो प्रपोजिशन है जो हमें बताता है कि कोई भी जो चीज हुई है वो किसके द्वारा हुई है, किसके हेल्प से हुई है, किसके द्वारा हुई है, ये जो हमें बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट या फिर एजेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे द केक वॉज मेड बाय, ये वो वर्ड था जिसने हमें बताया कि ये जो केक है ये किसने बनाया, शेफ ने बनाया। अगला है आपका, ही कट द पेपर विथ सीजर्स। ठीक है, अब जो ये पेपर का जो कटिंग हुई है ये किसकी हेल्प से हुई है, सीजर की हेल्प से हुई है, बट ये बताया किसने, विथ ने बताया। समझ में आया। देखो कॉमन वर्ड्स क्या हैं, बाय, विथ, लाइक, एस, ये वो वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं प्रपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट से। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिखी हुई है यहां पे, द होमवर्क वॉज डन बाय, शी रोट द लेटर विथ, क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। है ना आसान, आई गेस बहुत इजी लग रहा होगा आपको। प्रपोजिशन किसे कहते हैं, जो हमें बताता है, पोजीशन बताता है हमें, ठीक है, और नाउन से पहले लगता है और एक रिलेशन बिल्डअप करता है नाउन का बाकी वर्ड से। आगे लिखा हुआ है प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन और कंसेशन। ठीक है, डेफिनेशन, सो, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है, शी इज टॉलर। देखो ऐसे कोई वर्ड जो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो नाउन के बीच में या फिर दो सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, अगला है, देखो यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, शी इज टॉलर देन। देखो ये वो वर्ड था जिसने क्या किया, कंपैरिजन किया शी के और उसके भाई के बीच में। अनलाइक हर फ्रेंड शी इज वेरी पोलाइट। देखो इसने कंपैरिजन किया, इसने कंपेयर किया कि देखो अनलाइक हर फ्रेंड शी इज वेरी पोलाइट। देखो समझ में आया आई गेस कि वो अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में क्या है, बहुत पोलाइट है। ठीक है, कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं आपके प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन कंसेशन में, लाइक, अनलाइक, एस, देन,
दो, ये वो वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन में। प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिखी हुई है यहां पे, ही इज स्ट्रॉन्गर देन। देखो कंपैरिजन किया ना, किसने किया? देन ने कंपेयर किया ही और उसके कजिन के बीच में। आगे लिखा हुआ है डैश हर सिस्टर शी इज शाई, अनलाइक हर सिस्टर शी इज साई। preposition phrases, देखो a group of words that work as preposition। देखो अभी तक हमने समझा था कि preposition क्या होता है? एक शब्द होता है। कितने? एक शब्द होता है। कितना? एक शब्द होता है। बट preposition of phrase में देखो वर्ड्स के दो तीन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो क्या होते हैं? आपके वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो काम करता है किसकी तरह? प्रपोजिशन की तरह। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहां पे कॉमन फ्रेजेस देख लो, इन फ्रंट ऑफ, यहां पे है ना इन फ्रंट ऑफ, तीन आपके वर्ड्स हो गए। इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, आउट ऑफ, ड्यू टू, ये काम करते हैं ऐसा प्रीपोजिशन काम करते हैं। एक बार देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो यहां पे देखो इन फ्रंट ऑफ, ये एक प्रपोजिशन है। अगला, दे केम इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट एक प्रपोजिशन हो गया। दे केम इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, वार्निंग के बावजूद वो आए। ठीक है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो कार है वो घर के क्या है? सामने है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखते हैं हम, द कैट इज हाइडिंग डैश द कबर्ड, इन फ्रंट ऑफ कबर्ड, नेक्स्ट ऑफ, आउट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द कबर्ड। दे वॉन द मैच डैश बीइंग टायर्ड, दे वॉन द मैच इन स्पाइट ऑफ, मैच के टाई होने के बावजूद वो मैच को क्या हो गए? जीत गए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे पास, अब इनको एक बार देख लेते हैं। आई गेस यहां तक की चीज आपको समझ में आई होगी। प्रेपोजिशन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, एक बार यहां देखते हैं हम। देखो पहला 23 के पेपर में पूछा गया है, 2 मार्क्स का, तो 23 के पेपर में ही आ चुका है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, द रेस्टोरेंट इज अप नहीं हो सकता, देखो स्कूल के ऊपर तो नहीं हो सकता है, साथ में नहीं हो सकता है, बिटवीन देखो स्कूल तो एक ही लिखा है, स्कूल्स नहीं लिखा हुआ है कुछ ऐसा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिहाइंड हो जाएगा। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम, सैनिक 22 के पेपर में पूछा गया है। तो जब भी यहां पे होम आया तो यहां पे क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट में ये न्यूज छाई हुई है, तो ओवर आ जाएगा। अगला है, ही इज अफ्रेड ऑफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑन नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, कुत्ते के अंदर तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, ऊपर नहीं हो सकता है, तो ऑफ आता है, कुत्ते से उसको डर लगता है। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, देखो ऐसी कोई चीज जब भी बीन आ चुका है, मतलब वो पहले से अभी भी गायब है, मतलब पहले, मतलब टाइम हो गया होगा कल से उसको, मतलब जो बीता हुआ कल है तब से वो अभी भी गायब है। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, सिंस आ जाएगा। डिड यू अप्लाई डैश फॉर दिस पोस्ट, फॉर आ जाएगा यहां पे। यू शुड टेक केयर डैश ऑफ योर हेल्थ, ऑफ आ जाएगा। ये 19 देखो 19 के उसमें ही आपके 4 मार्क्स का सवाल सिर्फ प्रपोजिशन से आ चुका है। ये 20 के उसमें आया है। कितना इजी है। अब इसको रिकैप एक बार हम कर लें, एक बार देख लें रिकैप में। देखो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, मैं बार बार फिर से समझा रहा हूं यहां पे आपको कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, that show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence। जो बाकी के शब्द हैं सेंटेंस के अंदर, उसका रिलेशन बताता है। कौन बताता है? प्रेपोजिशन बताता है। जैसे कि देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक नाउन, ये भी नाउन, और बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन बताया है किस शब्द ने? ऑन ने। इसने हमें यह बताया है कि जो बुक का प्लेसमेंट है, जो बुक की पोजीशन है, वो कहां पे है? टेबल के ऊपर पे है। शी विल कम एट, समय के बारे में बताया। अगला, ही वेंट टू द पार्क, डायरेक्शन के बारे में बताया कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है ये है। देखो पार्क के बाद उसको कहीं नहीं जाना है, बट अभी वो कहां है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है? पार्क है। जब भी डायरेक्शन में डेस्टिनेशन की बात आएगी तो टू आता है। दे लाफ्ड बिकॉज ऑफ द जोक,
रीज़न, आई गेस ये वाला सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कोई बहुत चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर आपके पास कोई बुक है जिस बुक को आप फॉलो करते हैं स्कूल की, या फिर कोई और एडिशन है आपके पास, तो उसमें अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके पास, तो आप इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से देखो इस वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है। उसके बाद अपनी बुक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार सॉल्व कीजिए, एक बार देखिए। आप अगर उनको सॉल्व कर पाएंगे तो वेरी वेल एंड गुड। और अगर आपको कोई डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।